अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी में अफगान पनाहगज़ीनों के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। पाकिस्तान के 3 सूबों यानी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान पनाहगज़ीनों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। पंजाब हुकूमत नई पॉलिसीज़ आज लेके आ गई है अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से। इसके अलावा सिंध के अंदर जो बस्तियां थीं वो मस्मार की जा रही जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए बनाई गई थीं, और सबसे बढ़कर KPK के अंदर जो 43 यानी 43 अफगान पनाहगज़ीनों के कैंप थे उनको वफाकी हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया है। यानी अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगान पनाहगज़ीनों के लिए सरकारी तौर पर कोई भी पनाहगज़ीन कैंप नहीं है। अब वो कैंपों में नहीं रह सकते, उन्हें वापस अपने मुल्क जाना होगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। यानी पाकिस्तान के तीनों सूबे यानी 3 सूबों में, बलूचिस्तान में तो पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है और जो ज़्यादातर अफगान पनाहगज़ीन वापस गए वो बलूचिस्तान से गए। अब बाकी 3 सूबों में भी इसमें शिद्दत पैदा कर दी गई है। पंजाब का जिक्र करें सबसे पहले तो पंजाब में जो काबीना का इजलास हुआ है जिसके अंदर बहुत अहम फैसले हुए हैं, जिसके अंदर यह तय किया गया है कि अफगान पनाहगज़ीनों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। कॉम्बिंग मतलब कंगी आपने देखी ना कंगी किस तरह से काम करती है, बालों के अंदर उसकी जड़ में जाकर उनको सीधा कर देती है बालों को, और जो चीज़ बालों में फंसी होती है उसको निकालकर बाहर फेंक देती है। तो इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा। उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के अंदर पंजाब के सूबे में जितने अफगान पनाहगज़ीन गैर कानूनी तौर पर रहते हैं उनको निकाल कर बाहर फेंका जाएगा, यानी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो आर्जी हरासती मराकज़ हैं उनमें भेजा जाएगा और वहाँ से तोरखम बॉर्डर के जरिए उनको उनके मुल्क वापस रवाना कर दिया जाएगा। यानी कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए। इसके अलावा जो पंजाब सूबे के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर अफगान पनाहगज़ीन मौजूद हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारियों का अमल तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो इदारों ने तकरीबन 90,000 जो अफराद का रियल टाइम डाटा इकट्ठा कर रखा है उसको इदारों के दरमियान बाहमी ताउन से इस तरह से यूज़ किया जाएगा कि उसके ज़रिए इन अफगान पनाहगज़ीनों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा या उनसे रब्ता किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि वो फ़ौरन अपने मुल्क वापस चले जाएं। यानी अब अफगान पनाहगज़ीनों के लिए पंजाब की सरजमीन पर कोई जगह नहीं मौजूद। हाँ, लेकिन जो लोग कानूनी तौर पर अफगान नेशनल्स या पाकिस्तान के अंदर या सूबा पंजाब के अंदर मौजूद हैं उनके साथ नरमी बरती जाएगी, उनके साथ ऐसा कोई रवैया बर्ताव नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो वीज़े के तहत यहाँ पर मौजूद है, वीज़ा लेकर आए और उनके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है। लेकिन उनके हवाले से भी एक बहुत अहम फैसला किया गया है कि उनका भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा और हर मुमकिन तरीके से उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा। यानी अफगान पनाहगज़ीन जो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वीज़े पर यहाँ पर है और वो कारोबार भी करते हैं, तो वो टैक्स देने का रिवाज उनके यहाँ ज़रा कम ही है और वो टैक्स वैक्स नहीं देते। वो अपने जिस तरह बाकी अफगान पनाहगज़ीन अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और यहाँ कारोबार करते हैं और पैसे कमाते हैं और अफगानिस्तान भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को कोई टैक्स नहीं देते, तो उन अफगान शहरियों को जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहते हैं अब उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और पंजाब हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करती है तो वो टैक्स अब इन अफगान पनाहगज़ीनों से जो अफगान नेशनल्स जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर कारोबार करते हैं उनसे भी ये टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके हवाले से एक बहुत अहम जो पॉलिसी सामने आई है जो वो है विसल ब्लोइंग, यानी कि पंजाब के हर शहरी को ये ताकीद की जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि आपके आसपास अगर कोई भी अफगान पनाहगज़ीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम है और आपके नॉलेज में आ जाते हैं, यानी अगर आपके कारोबार करते हैं और आपकी मार्केट के अंदर आपको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर अफगान पनाहगज़ीन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वो कारोबार कर रहे हैं, या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में आपके अलावा कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर अफगान पनाहगज़ीन मौजूद है और गैर कानूनी तौर पर उन्हें वहाँ घर ले रखे हैं और रह रहे हैं, किराए पे ले रखे हैं, या उन्होंने जाली दस्तावेज़ात पर अपना कोई घर या प्रॉपर्टी वहाँ ख़रीद रखी है, तो आपने विसल ब्लोइंग करनी है। यानी विसल ब्लोइंग का मतलब है आपने सीटी बजानी है। और सीटी क्या बजानी है? इसका मतलब यह है कि आपने हुकूमत पंजाब से रब्ता करना है
पुलिस से रब्ता करना है। ये जो भी टेलीफोन नंबर्स आपको हुकूमत प्रोवाइड करेगी उन पर आपने रब्ता करना है और उन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करके आपने सिर्फ हुकूमत को ये बता देना है कि जनाब ये मेरा पड़ोसी, ये साहब जो है मेरे पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने ये घर ले रखा है और इन्होंने यहाँ किराए पर घर ले रखा है और मेरा ख्याल ये है कि अफगान पनाह गज़ीन है ये। इसके अलावा मेरे पड़ोस में ये शख्स कारोबार करता है, ये यहाँ पे इसने कोई ठेला लगा रखा है, तो ये शख्स अफगान पनाह गज़ीन है और ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहा है और हुकूमत की जितनी भी वार्निंग्स हैं वो उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो वापस नहीं जा रहा अपने मुल्क। तो आप ज़रा इसको बराह रास्त देख लें। अब ख़तरा इसमें ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की इत्तला देते हैं तो आपको उसका मुद्दा ही बनना पड़ता है, लेकिन यहाँ हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि अगर आप विसल ब्लोइंग करेंगे या आप कोई इत्तला ऐसी हुकूमत पंजाब को देंगे तो हुकूमत पंजाब आपका नाम सीगा राज में रखेगी, यानी कि किसी को नहीं बताएगी और ख़ुद से कार्रवाई करते हुए अपनी जिम्मेदारी पर वो जो अफगान पनाह गज़ीन है उनको गिरफ्तार करेगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेगी या जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी और उन अफगान पनाह गज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेज देगी। तो ये बहुत अहम बड़े बड़े फैसले पंजाब हुकूमत ने किए हैं। विसल ब्लोइंग का फैसले में तो पूरे पंजाब की आवाम को शामिल कर लिया गया है कि पूरे पंजाब की आवाम ताउन करे और अफगान पनाह गज़ीनों को उनके मुल्क भेजने में हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से ताउन करे। इसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा, जो अगला मरला है कॉम्बिंग ऑपरेशन ये है कि हुकूमत पंजाब अपने तौर पर भी बड़ी गहराई में जाकर तमाम इदारों, सिक्योरिटी इदारों, नादरा, FIA को मिलाकर और जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको मिलाकर डाटा इकट्ठा करेगी। 90,000 का डाटा तो पहले हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है और कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को निकाल कर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। और जो अफगान पनाह गज़ीन कानूनी तौर पर यहाँ रहते हैं, अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर रहते हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। ये तो हो गई पंजाब की बात। अब जिक्र करते हैं सिंध का। थोड़ा सा जिक्र सिंध का, चूंकि थोड़ा सा जिक्र है, तो सिंध के अंदर एक जो बस्ती है सोराब गोड के पास अफगान नेशनल्स के लिए 200 एकड़ पर बनाई गई थी, उसको कल मस्मार कर दिया गया। वहां पर तकरीबन 3000 मकानात बनाए गए थे, 3000 फैमिलीज वहां पर रह रही थी और एक वक्त था कि यहाँ पे 30,000 से ज्यादा लोग रहते थे। और अभी रिसेंटली जब इस अफगान पनाह गज़ीन बस्ती को खाली कराया गया तो वहां पर 16,000 तकरीबन अफराद रहते थे। उनमें से तकरीबन 14,500 से 14,000 वापस से ले गए, लेकिन अब भी 1,500 से 2,000 लोग वहां पर मौजूद है। तो ये बस्ती अब खाली करा ली गई और उसके घरों को मस्मार कर दिया गया ताकि दोबारा से ऐसा ना हो कि वहां पर ये लोग आकर बस जाए। या फिर कराची के तो आपको पता है कि वहां पर तो चूंकि इतना बड़ा शहर है तो वहां पर कुछ माफियाज भी मौजूद है और लोग गैर कानूनी तौर पर जगहों पर कब्जे कर लेते हैं, सरकारी अमलाक पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत से लोगों की राल टपक रही थी, बहुत से लैंड माफिया की राल टपक रही थी। तो अब हुकूमत सिंध ने बड़े जबरदस्त इकदाम किए हैं। पुलिस ने वहां पर मुजाहरे वजारे भी हुए थे, कुछ लोग कब्जा करने भी पहुंच गए थे, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ है और वो मकानों को आखिरकार मस्मार कर दिया गया ताकि किसी के गैर कानूनी तौर पर हाथ ना लगे। सिंध के अंदर बहुत से जब मकामात हैं जहां पर अफगान पनाह गज़ीनों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। ये तो कैंप की बात थी, इसके अलावा भी कैंपों के अलावा भी बहुत सारी लोकेलिटीज़ हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ये पनाह गज़ीन जो है अफगान पनाह गज़ीन कानूनी गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, लेकिन अब तो तमाम के तमाम अफगान पनाह गज़ीन गैर कानूनी हो चुके हैं। तो उनकी एक बड़ी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। जैसे सोराब गोड के इलाका, मैंने बताया कि सोराब गोड के अंदर बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा मंगू पीर का इलाका है, इसके अलावा जो हब रिवर के आसपास का इलाका है वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा बल्दिया टाउन में और बिन कासिम के इलाके में, जो बिन कासिम का जो बंदरगाह है उसके आसपास का जो इलाका है। इसके अलावा जो सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी है उसके आसपास भी जो ट्रकों का और मजदूरी का और ये जो बहुत नेटवर्क है ये अफगान पनाह गज़ीनों के पास है। तो यहाँ पर अफगान नेशनल्स इलीगल बहुत रहते हैं, तो यहाँ तमाम इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है और यहाँ पर जो घर है उनके वो भी मस्मार करने की प्लानिंग की जा रही है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 लाख अफगान पनाह गज़ीन कराची और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो जिनको वापस भिजवाने के लिए अब सिंध हुकूमत ने भी अपने इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है KPK की, कि KPK के अंदर जो 43 कैंप्स थे जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान पनाह गज़ीनों के लिए कायम किए गए थे, उनको सबको आखिरकार एक एक करके डी नोटिफाई कर दिए गए। पहले मरले में जो है 13 सितंबर को 5 कैंपों को डी नोटिफाई किया गया था, फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को 10 मजीद कैंपों को डी नोटिफाई किया गया और कल यानी 15 अक्टूबर को बाकी 28 कैंप भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा
کیمپ نہیں ہے جہاں پر افغان پناہ گزین موجود ہوں۔ تمام افغان پناہ گزینوں کے لیے کیمپ اب ختم کر دیے گئے، ان کو کیمپ چھوڑنے پڑیں گے اور ان کیمپوں سے ان کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا۔ ان کیمپوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ پہلے تو یہ کیمپوں کے اندر بہت بڑے بڑے شہر تھے کیمپ یہ، لیکن یہ ہوا کہ پھر جب چونکہ UNHCR کی جانب سے امداد کا سلسلہ کم کر دیا گیا اور امداد ان کو نہیں ملتی تھی، تو پھر ان افغان پناہ گزینوں نے آہستہ آہستہ پاکستان کے دیگر شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا چونکہ قریب تھا، تو خیبر پختونخوا جو افغان بارڈر کے قریب تھا، تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں مختلف شہروں میں انہوں نے شہروں کے اندر مکان لے لیے یا پھر اس کے آس پاس کی بستیاں بنا لی اپنی۔ تو افغان پناہ گزینوں کی بہت چھوٹے چھوٹے آبادیاں، لوکیلٹیز بن گئی جہاں پر یہ اب بھی موجود رہتے ہیں۔ تو وہاں سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے، لیکن جو کیمپوں کا معاملہ ہے، جو وفاقی حکومت نے وہ کیمپ واپس کر دیے ہیں، اب وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے ہیں۔ اب وہ تمام زمینیں جہاں پر یہ کیمپ بنے تھے، وہاں پر جو متعلقہ ڈیپٹی کمشنرز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زمین واپس لے لیں اور اپنے پوزیشن میں لے لیں، کیونکہ اب وفاقی حکومت کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کیمپ بہت سارے بنائے گئے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پشاور میں جیسے 8 کیمپ بنائے گئے تھے، جیسے کبابیان میں، بڑبیر میں، خزانہ میں، ناگومان میں، خراسان میں، میرا کچورائی میں، شمشتو میں، حاجی زئی میں۔ تو یہ کیمپ تو تھے جو پشاور کے اندر 8 کیمپ تھے جن کو اب ختم کر دیا گیا۔ ہنگو میں 5 کیمپ تھے، جیسے لختی بانڈا میں تھا، کتاکنی میں تھا، کابی میں تھا، دارسمند میں تھا اور تھل میں تھا۔ تو یہ جو ہنگو کے 5 کیمپ ہیں ان کو بھی آخرکار ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ کوہاٹ میں 4 کیمپ تھے، گمکول میں، اوبلن غلام بانڈا میں اور چینچنا میں۔ تو یہ 4 کیمپ جو کوہاٹ کے تھے ان کو بھی اب ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ نوشہرہ میں 3 کیمپ تھے، کوڑا کھٹک میں، خیر آباد میں اور ترکمان میں۔ تو یہ 3 کیمپ جو ہیں نوشہرہ کے وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ دیر کے اندر 3 کیمپ تھے، چکترہ میں، تیمر میں اور تور میں۔ تو یہ بھی ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مردان میں 2 کیمپ تھے، جلالہ میں اور باغیچہ میں۔ تو ان 2 کیمپوں کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ سوابی میں 2 کیمپ تھے، بارہ کئی میں اور گنداف میں، اور بونیر میں 1 کیمپ تھا، کوگا میں۔ تو یہ تمام ملا کے 43 کیمپس تھے، 43 کیمپس تھے جو افغان پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان تمام کے تمام 43 کیمپس کو وفاقی حکومت نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب یہ زمینیں واپس صوبائی حکومت کو دے دی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت میں جو متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اب ہم ان کا انتظام نہیں چلا سکتے، ہم ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں، آپ ان سے یہ زمینیں واپس لے لیں۔ یہاں پر جو مکانات، جو بستیاں بنی ہیں ان کا مسمار کر دیں، اور یہ زمین سرکار کسی بھی کام میں اگر لانا چاہتی ہے تو لا سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کا اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ جو بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، چیلنج اس طرح بن گیا ہے کہ جب یہ کیمپوں کے اندر لوگ موجود ہیں، کچھ کیمپ ہیں جہاں پہ ابھی لوگ رہتے ہیں، بہت سارے کیمپ تو پہلے خالی ہو چکے تھے یا ان میں خال کچھ لوگ رہتے تھے۔ تو اب جو بڑے شہر ہیں، جیسے جو KPK کے اندر جو بڑے شہر ہیں، ان میں ان لوگوں کی جو کنسنٹریشن ہے ان لوگوں کا بڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے پشاور ہے تو پشاور شہر میں اس کا بوجھ بہت زیادہ آئے گا، نوشہرہ میں، کوہاٹ میں، اور پھر یہ کہ کراچی شہر جو افغان پناہ گزینوں کی فیورٹ جگہ ہے، جب وہ انہیں کوئی اور جگہ نہیں ملتی تو وہ افغان پناہ گزین جب وہ کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو 3-4 شہر ہیں تو ان کے اندر پناہ گزینوں کی کنسنٹریشن بڑھنے کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے۔ تو اب صوبائی حکومت پر ذمہ داری آ جائے گی، کیونکہ وفاقی حکومت نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے کہ جب اب ہم 43 کیمپس میں ان لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ان کو واپس بھجوا دیں، اور صوبائی حکومت نے جو بھی انتظام کرنا ہے کر لے۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو افغان پناہ گزینوں کے لیے پاکستان میں آج کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پنجاب میں سے بہت بڑے بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو 43 کیمپس تھے وہ کلوز کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے اندر بھی جو افغان بستیاں تھیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور جو آپریشن ہے اس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔